70वीं पूरा कर चुके थे, आज 68वीं से करेंगे। ठीक है, आज कोशिश करेंगे पूरा प्रीवियस लगभग क्या करने का, खत्म कर देने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोले? हाँ कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा। हाँ कल शनिवार है ना, हाँ कल शनिवार है। ठीक है, कल टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आधा घंटा में 100 क्वेश्चन मारना है, 100 क्वेश्चन ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ तो क्या है ना, होगा पढ़ा हुआ सब रहेगा, मसा आते एक साथ बन जाएगा। स्टार्ट करें, चलिए देखिए 68वीं, इसको चेंज करना है पेन कलर। ओ माय गॉड, हाँ ये हटेगा है काम, हटाओ इसको, ये लेंगे आज, इसको हटाओ। चलिए स्टार्ट करें। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? किस स्तर पर करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। किस पे करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। किस पे करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। ठीक है, तो चलिए 68वीं था ना, चलिए अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध किया था? तो बताए थे कि नमक सत्याग्रह विरोध के दौरान जो है ये आपका चौकीदारी क्या किया था? विरोध। ये कहाँ किया था? बेगूसराय में। कहाँ किया था? बेगूसराय में ना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है श्री कृष्ण सिंह द्वारा, ये क्या हो रहा है? चलिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा जो है दे दिया था? तो किस दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। यानी श्री कृष्ण सिंह जो है और कर दें, इतना ठीक है। ठीक है, चलिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? किस कारण दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाया था? कौन बचाया था? बत्तख मियाँ। कौन बचाया था? बत्तख। तो बताए थे, कल भी बताए थे ये क्वेश्चन। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? कौन किया था? स्वामी विद्यानंद। कौन किया था? स्वामी विद्यानंद। और स्वामी सहजानंद जो है बिहार से जो है वो नेता था किसान का। क्या था? नेता। लेकिन अगुवाई बोलेगा तो कौन किया था? विद्यानंद। कौन किया था? विद्यानंद। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह। तो बोलेगा स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। अगला है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार का जो है समर्पित, बिहार को क्या करेगा? समर्पित, और 10 लाख की दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये कौन था? शेर खान। कौन था? शेर खान। यानी बोला किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया, यानी हुमायूं को बोला कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। क्या करने दिया जाए? अधिकार। तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। क्या करेगा? बिहार को समर्पित, और 10 लाख का क्या देगा? दिनार। ये कौन था? शेर खान। अगला विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। किसके द्वारा? धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर। अब बोलेगा नालंदा विश्वविद्यालय तो क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। और उसको ध्वस्त कौन करवाया था? बख्तियार खिलजी। कब करवाया था? 1193। 1193 कब करवाया था? 1193।
और 5वीं शताब्दी के आसपास जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, ठीक है। और उसको पुनः जो है उसका जब कब हो गया था 2014, जब पुनः कब बोलेगा तो 2014। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन हो जाएगा, डेविड शिफ्टन। कौन हो जाएगा, बताए ही थे कि बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, डेविड शिफ्टन। और बोलेगा 1937 ईस्वी में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, टोटल 152 सीटों पर हो रहा था, उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था, एमजी हैलेट। कौन था, एमजी हैलेट। और एमजी हैलेट उस टाइम 1937 के विधानसभा चुनाव में किसको शपथ दिलाया था पहली बार, मोहम्मद यूनिस। तो तत्प्रताप बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, मोहम्मद यूनिस। उसके बाद कौन बना था, श्री कृष्ण सिंह। कौन बना था, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 8 बार। पहला किसके समय में लगा था, भोला पासवान। दूसरा किसके समय में लगा था, भोला पासवान। और तीसरा भी भोला पासवान। चलिए अगला, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1949। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर कहां था बिहार में, जीरादेई। कहां था, जीरादेई। और जीरादेई कहां पड़ता है, सिवान में। कहां पड़ता है, सिवान। तो बताइए सिवान जो है गंगा नदी से क्रॉस करता है, नहीं। कौन करता है, सारण। कौन करता है, सारण। चलिए अगला, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो ये कौन सा है, पादरी की हवेली। कौन सा है, तो बोलेगा बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो पादरी का क्या है, हवेली। पादरी का हवेली, पादरी का हवेली। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मगध। क्या कहा जाता है, मगध। क्या कहा जाता है। और मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, राजगिरी। और वर्तमान में कहाँ है, पाटलिपुत्र। टोटल कितना बौद्ध संगति हुआ था, 4। पहला कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। दूसरा कब हुआ, 383। और तीसरा कब हुआ, 250। और चौथा कब हुआ, ईसवी की प्रथम शताब्दी। पहला किसके शासन काल में, अजात शत्रु। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। पहला बौद्ध संगति का अध्यक्षता कौन किया था, महाकश्यप। दूसरा साबाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस्त और चौथा अश्वघोषिया वसुमित्र। तो बताइए चारों बौद्ध संगति में बिहार में होने वाला कितना बौद्ध संगति था, 3। कितना था, 3। चौथा कहाँ था, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है 1940 ईस्वी में महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था। कल ही पढ़ाए थे कि महिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1940 में, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1863 में और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900। तो बोला है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये था नाम सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल। क्या नाम है, कार्मेल। तो 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना क्या मारिएगा, कार्मेल। क्या मारिएगा, कार्मेल। अगला, पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है, तो दरभंगा में कदीराबाद। कौन सा, कदीराबाद। तो कदीराबाद कहां पड़ता है, दरभंगा। कहां पड़ता है, दरभंगा। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में कहां, तो कदीराबाद। तो बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से जो होता है वो कौन सा राज्य है, राजस्थान। कौन सा है, और नवीकरणीय से भी बोलेगा तो राजस्थान। दूसरा बोलेगा तो गुजरात। बिहार में टोटल रामसर साइट कितना है, 6। कितना है, 6। पहला कौन सा है, काबरताल। कौन सा है, काबरताल। दूसरा कौन सा है, दूसरा नागी नकटी। तीसरा नागी और नकटी, ठीक है। कुशेश्वर बोलेगा तो कहां है, दरभंगा। चलिए अगला, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो किसका है, शिवहर। यानी सबसे कम 400 कितना, 88। 488, 400 कितना है, 88। तो और बोलेगा सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, सबसे ज्यादा जो है किसका है, जनघनत्व तो सबसे ज्यादा किसका है, कैमूर का सबसे कम है। कैमूर का क्या है, सबसे कम। तो कैमूर का कितना है, 488।
80 भर का 1888, 1888, 1880 की 88, ठीक है 1800 पक्का, 1880, 1880, तो सी भर का कितना है 1880। चलिए नहीं 488 है पक्का, कल गलती बताए थे, 488 है, कल मिस्टेक हो गया था, 448 बोल दिए थे। चलिए निम्नांकित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया? कौन था? मिथिला मखाना। और मखाना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कहाँ? मधुबनी में। और मखाना का बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है? पूर्णिया। कहाँ है? पूर्णिया। तो चलिए सब याद हो गया लगभग, ठीक है आगे देखते हैं। अट्ठाईस नवंबर 2022 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का क्या किया गया? उद्घाटन। किस स्थान पर किया गया था? तो कहां किया गया था? बोधगया। कहां किया गया था? तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोधगया। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। क्या हुआ? बहुत तेजी से। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर बोलेगा तो कितना? 11.3% से बढ़कर 15 कितना हो गया था? 5। कितना हो गया था? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 11.3% से बढ़कर कितना हो गया है? 15.5%। कितना हो गया है? 15.5। तो बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिला साक्षरता कितना है? 51 दशमलव कुछ है, ठीक है कितना है? 51 दशमलव, ठीक है चलिए 51.5। चलिए हाँ अगला, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलागंज। कौन सा? और फाल्गु जो है बताइएगा उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो बताइए दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली पहला नदी कौन सा था? कर्मनाशा। दूसरा सोन, तीसरा पुनपुन, चौथा फल्गु, पांचवा क्यूल, छठा अजय। छठा अजय, यानी अजय सबसे पश्चिम में और पूरब में और कर्मनाशा सबसे पश्चिम में। चलिए अगला, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो कहाँ? ठाकुरगंज। कहाँ? ठाकुरगंज। ठाकुर कहाँ है? किशनगंज में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार से बताइएगा। तो आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, तो पहले कौन सा? सिवान, फिर कौन सा? किशनगंज, और फिर कौन सा? मधेपुरा। तो बोलेगा बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? पटना का। कहाँ का है? पटना। उसके बाद कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पूर्वी चंपारण। और बोलेगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो कौन सा? पश्चिमी चंपारण। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है चलिए अगला पॉइंट है आपका, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग है। क्या है? अनाज। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो किसका है? अनाज आधारित उद्योग। किसका है? अनाज आधारित उद्योग है। चलिए अगला, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। किस में आता है? सी। और बिहार का जो है जलवायु कैसा है? कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय। कैसा है? तो बिहार का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उपोष्ण। क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय। क्या हो जाएगा? कटिबंधीय। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार का जलवायु कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय। और बिहार का क्षेत्रफल बोलेगा तो 10,40,00,000। अच्छा क्षेत्रफल पूछे क्या? सॉरी जनसंख्या हम पूछ रहे हैं। 10,40,99,452 और क्षेत्रफल बोलेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए
अब 67वीं बीपीएससी वाला क्वेश्चन ये लगभग जो अभी पढ़ा रहे हैं ये पहले हम पढ़ा चुके थे थ्योरी में, बस अभी एक बार इसका क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, अगर कोई सिर्फ क्वेश्चन प्रीवियस भी रट लेता है तो उतना सभी लगभग काम चल जाता है। ठीक है, कैसे नहीं आता है, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, उसका बॉक्स भी पढ़ना पड़ता है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य शहरीकरण का स्तर क्या है, 15.3। अभी 70वीं वाला पूछे थे तो उसमें कैसा आ गया था, 70वीं वाला पढ़े थे तो उसमें क्या था, सब वन लाइनर था ना, ऐसा क्या था। तो फैक्ट आपको जितना याद रहेगा वही चीज होती है, फैक्ट ही तो याद करना है। ठीक है, अब रहेगा बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कौन सा है, मैथिली ठाकुर। अब वहां ऑप्शन में रहेगा दीपिका पादुकोण भी, और क्या, तो मारना क्या है, मैथिली ठाकुर। ठीक है, अगला सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितना है, 251 मीटर। कितना है, 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में हुआ है, सीतामढ़ी में। कहा हुआ है, कहा हुआ है, सीतामढ़ी। ठीक है, नहीं हुआ है, वो दे दिया है ना शिलान्यास करने के लिए। चलिए, तो सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितना, 251। अब बनेगा भी तो कहां, सीतामढ़ी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार क्या है, ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, शराबबंदी से। तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, शराबबंदी से। किससे है, शराबबंदी। चलिए, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो कहां खोला गया है, भागलपुर। कहां, भागलपुर। ठीक है, अब जो है यहां पे मैरीन ड्राइव है, अब मुंगेर और भागलपुर पुल पे भी मैरीन ड्राइव बनेगा। ठीक है, वहां भी बनना शुरू होगा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो कहां, भागलपुर। और भागलपुर से गंगा नदी क्रॉस करती है, करती है। तो गंगा नदी कितना जिलों से होकर प्रवेश करती है, 12। कितना, 12। तो पहला कौन था, पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पांचवा वैशाली, छठा समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय, आठवां लखीसराय, नौवां मुंगेर और 10वां खगड़िया, 11 भागलपुर और 12 कटिहार। और सबसे ज्यादा किससे, पटना से। कितना किलोमीटर, 99। कितना है, 99। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, क्या, किसका टावर होता है, निम्न में से किसने बिहार में, चलिए, गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया था, तब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन किया था, वाल्मीकि। और ये वेस्ट चंपारण में है। कहां है, वेस्ट चंपारण। तो बोलेगा गिद्ध संरक्षण योजना शुरू कहां, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहां, वाल्मीकि। अगला, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार। और यही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त किया था 1193 ईस्वी में। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कौन, कुमारगुप्त प्रथम। और कब किया था, 5वीं शताब्दी में। कब किया था, 5वीं। ठीक है, चलिए, अगला है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब देखिए यहां भारतीय लगाएगा तो क्या मारिएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और सिर्फ पूछेगा बिहार का गवर्नर तो क्या मारिएगा, सिम्पटन। क्या था, सिम्पटन। 1937 के समय में कौन था, एमजी हैलेट। कौन था, एमजी हैलेट। चलिए अगला, तो बिहार का पहला गवर्नर कौन था, सिम्पटन। कौन था, और भारतीय गवर्नर बोलेगा तो कौन होगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन हो जाएगा, सत्येंद्र। ठीक है, क्या वो क्या, वो दलित नहीं, दलित वो अथी क्या था, दलित वाला था। ठीक है, क्या चीज,
वो राष्ट्रपति शासन, पहला राज्यपाल बना था शिफ्टन, और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। पहला राज्यपाल बोलेगा तो कौन होगा, 2 या 3 टाइप का पूछता है। पहला राज्यपाल बोलेगा तो शिफ्टन, और दूसरा बोलेगा 1937 के विधानसभा चुनाव में तो कौन हुआ था, एमजी हैलेट। कौन था, एमजी हैलेट, 1937। अब पहला भारतीय गवर्नर बोलेगा तो कौन होगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू और कानू। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से कब हुआ था, 56, 1855 से 56। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1798। कब हुआ था, 1798। तो बिहार का चौरी विद्रोह बोलेगा तो 1798। अगला, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, कब किया गया था, 1936। 1936 यानी बंगाल जो है, बिहार अलग हुआ था, बंगाल बिहार कब, 1912। कब हुआ था, 1912। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936। और बोलेगा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 2000, 15 नवंबर 2000। और उड़ीसा बोलेगा तो 1936। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, शराबबंदी से। किससे है, शराबबंदी। बताइएगा सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितना था, 251। कहाँ बन रहा है, बताइएगा। कोसी का समुद्र तल से ऊंचाई कितना मीटर, 30 मीटर। कितना मीटर था, 30 मीटर। कितना मीटर था, 30 मीटर, ठीक है। कल आया था तुम, तो क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। चलिए जाके रूम पे भी एक बार पढ़ो। चलिए, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बोलेगा तो कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163। और बिहार का जनसंख्या बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 10,40,99,452। 10,40,99,452। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी। किसको कहते हैं, कोसी। बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी। और कोसी उत्तर से दक्षिण की ओर की, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बताइए उत्तर का सब जो दक्षिण की ओर आती है उसमें सबसे पहला नदी का नाम क्या है, घाघरा। क्या नाम है, घाघरा। दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती, पांचवा कमला, छठा कोसी, सातवां मेची और आठवां महानंदा। क्या हो जाएगा, महानंदा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड है, तो कहाँ है, कैमूर। तो तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में। तेल्हाड़ा जलप्रपात कहाँ है, कैमूर। तो बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात है, कैमूर। और कैमूर का जन घनत्व तो बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 488। और सबसे ज्यादा बोलेगा तो शिवहर। किसका हो जाएगा, शिवहर, 1880। और बिहार का बोलेगा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तब बिहार का घनत्व तो कितना, 1106। और भारत का घनत्व तो कितना, 382। भारत का घनत्व बोलेगा तो 382। अगला, एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है, तो कांवर झील। कौन सा है, कांवर, कनवार झील या कांवर। और कांवर झील जो है 2020 ईस्वी में इसमें रामसर साइट में क्या किया गया था, शामिल। और बिहार का पहला ये कांवर झील है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। और ये कहाँ है, बेगूसराय में। कहाँ है, बेगूसराय। तो बताइएगा टोटल कितना रामसर साइट है, 6। पहला कांवर, दूसरा नागी नकटी, ठीक है। उसके बाद बोलेगा तो गोगाबिल, उसके बाद बोलेगा तो बक्सर का कौन सा, गोकुल, गोकुल जलाशय। कौन सा, गोकुल। और एगो कौन सा है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। कहाँ है, गोकुल झील कहाँ है, बक्सर। गोकुल झील बोलेगा तो, और गोगाबिल बोलेगा तो कटिहार। नागी नकटी बोलेगा तो जमुई, नागी नकटी बोलेगा तो जमुई, ठीक है। और कांवर ताल कहाँ हो जाएगा, बेगूसराय। कहाँ हो जाएगा, बेगूसराय। चलिए, हाँ तो
हाँ, चलिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? कहाँ है? जमुई में। तो बताए थे कि सबसे ज्यादा सोना कहाँ? जमुई में। कहाँ हो जाएगा? जमुई में। चलिए, अगला है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी बोलते हैं? तो कौन सा? भागलपुर। ये भी बताए थे, सिल्क सिटी किसको बोलते हैं? भागलपुर। और बिहार में सबसे ज्यादा पैराइट्स कहाँ पाया जाता है? रोहतास। बिहार के चावल का कटोरा किसको कहते हैं? अब बिहार में दाल का कटोरा किसको कहते हैं? मोकामा ताल। किसको कहते हैं? मोकामा। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50। 51.50। और पुरुष बोलेगा तो 71.2। पुरुष बोलेगा तो 71.2। 71.2। तब पुरुष का साक्षरता कितना? 71.2 और महिला का 51.50। और टोटल ओवरऑल बिहार का साक्षरता 61%। कितना है? 61.8। कितना है? 61.8 है। तो बताइए, ओवरऑल साक्षरता बिहार का कितना? 61.8 और महिला का 51.5 और पुरुष का 71.2। 71.2। चलिए, और बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा? रोहतास। और सबसे कम साक्षर वाला कौन सा? पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया। सबसे कम महिला साक्षर कौन सा है? सहरसा। कौन सा है? सहरसा। और सबसे अधिक महिला साक्षर बोलेगा तो रोहतास। कहाँ? रोहतास। अब देखिए, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, नालंदा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। बढ़ते क्रम में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बढ़ते। तो पहले नालंदा बढ़ा, फिर क्या? मुंगेर और पटना। और सबसे ज्यादा शहरीकरण बोलेगा तो पटना। उसके बाद मुंगेर का भी नाम आता है। क्या आता है? तो मुंगेर को हल्के में नहीं लेना है। तो क्या क्या बात करती है? तब तुम घूमी कहाँ है? ज्यादा शहर है वहाँ, मार्केट ज्यादा है। तो तनी तुमको देखा है ये नहीं है तो। चलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 3.47। कितना है? तो बोलेगा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है? 3.47। अगला, वह विकल्प को चुनिए। कौन सा विकल्प को चुनिए? ठीक है, जो बिहार की 7 निश्चय 2 योजना का क्या है? हिस्सा नहीं है। तो ये सभी के लिए क्या था? वायु मार्ग। और ये वायु मार्ग 7 निश्चय का क्या था? हिस्सा नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का कहने का मतलब घनत्व का बात कर रहा है। क्या कर रहा है? घनत्व का। क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम को चुनिए। तो देखिए, वो नवादा, उसके बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और कौन सा? शिवहर। तो सबसे ज्यादा कौन सा? शिवहर। कौन सा? तो सबसे ज्यादा जन घनत्व तो किसका? शिवहर का। तो शिव किसका? सबसे ज्यादा किसका है? शिवहर का। कितना है? 1880। 1880। तो ठीक है, 1880। और हम घनत्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां प्रति व्यक्ति क्या है? आय। अवरोही क्रम में अवरोही क्या होता है? छोटा से अवरोही, बड़ा से छोटा, आरोही छोटा से बड़ा। तो अवरोही क्या होता है? हट, अवरोही छोटा से बड़ा होता है। ठीक है, अवरोही, अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? और आरोही छोटा से क्या होता है? बड़ा। आरोही बोलेगा तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यानी बढ़ते क्रम में क्या होता है? बढ़ते। तो बोलेगा आय में किसका? नवादा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद पूर्वी चंपा, अररिया, उसके बाद शिवहर। अगला, आजाद दास्ता जैसे बोलेगा तो क्या मारिएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। और बकास्त भूमि बोलेगा तो क्या मारिएगा? कौन था बकास्त भूमि में? सहजानंद सरस्वती। कौन था? चलिए, तो आजाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। कब हुआ था? 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। 24 मार्च 1946।
और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन गो बैक का नारा जो है दिया गया था, कौन दिया था? लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी ताबूत के कील के समान होगा, कौन बोला था? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था? 1928। और बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920। तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। और बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900। कब हुआ था? किसके कारण हुआ था? हैजा। और बोलेगा जगदीशपुर का जो नेता था 1857 की क्रांति, उसका नाम क्या था? वीर कुंवर सिंह। इसका मृत्यु 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। तो ये सब का मृत्यु क्या होता है? पूछता है। तो कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858। चलिए अगला पॉइंट है 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था। क्या हुआ था? कैंसिल। उसमें देखिए 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो कितना है? 22,511। तो 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 22,511। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो कौन था? राम मनोहर लोहिया। तो बताइए चंपारण आंदोलन में कौन बिहार आया था? महात्मा गांधी। और किसके कहने पे आया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को किस कांग्रेस अधिवेशन में बोला था? 1916 लखनऊ। और 1916 के लखनऊ का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? आरसी मजूमदार। कौन किया था? आरसी मजूमदार। बताइएगा बिहार में कांग्रेस का 3 गो अधिवेशन हुआ था। 1912 कब हुआ था? 1912 27वां नंबर का केम्मा था? 27वां। उसके बाद हुआ था 1922 ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया। और ये केम्मा नंबर का? 37वां। केम्मा नंबर का? 37वां। और तीसरा बोलेगा तो कब हुआ था? 1940। और ये केम्मा नंबर का? 54वां। और ये कहाँ हुआ था? रामगढ़। कहाँ हुआ था? रामगढ़। कौन हुआ था? रामगढ़। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। 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 ठीक है। तो चलिए बताइएगा 1922 ईस्वी का कौन किया था? CR दास। कौन किया था? CR दास। और CR दास 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का क्या किया था? स्थापना 1 जनवरी 1923। CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और इसका कौन किया था? RN माधोलकर। कौन किया था? तो ये याद रखना है, पहला जो हुआ था 27वां, दूसरा 37वां और तीसरा बोलेगा तो 54वां। कितना था? 54वां। ठीक है। तो चलिए कहाँ आया? छोड़ो। आया? कहाँ दिख रहा है हमको? अच्छा हाँ। बताती नहीं है तुम लोग। क्या हो गया? क्या कौन भोज कर रहा है? किस लिए? काहे ले? सच में? कौन बीपीएससी? हाँ तो करेंगे, सब कर रहा है तो भी करेंगे।
छोड़िए, ये सब छोड़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं किसमें है? गोपालगंज। तो गोपालगंज में किसमें है? तो सबसे ज्यादा बिहार का कौन सा जिला जिसका लिंगानुपात है? गोपालगंज। किसका है? गोपालगंज। और गोपालगंज का 10 कितना है? 21। 1021। सबसे कम बोलेगा तो मुंगेर। मुंगेर का 876। मुंगेर का 800। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, कितना है? 876। और सबसे ज्यादा बोलेगा तो गोपालगंज, कितना है? 1021। तो बताओ बिहार का साक्षरता कितना प्रतिशत है? 61। कितना है? 61.8। बताइएगा कि बिहार में पुरुष का साक्षरता कितना है? 71.2। 71.2। और महिला का बोलेगा तो 51.5। महिला का बोलेगा तो 51.5। ठीक है, तो याद हो गया। साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता किसका है? रोहतास। किसका है? रोहतास। चलिए आगे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो कब बुलाया गया था? 1913। यानी बिहार विधान परिषद। और बिहार विधान परिषद को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। यानी एक होता है विधानसभा और एक क्या होता है? विधान परिषद। और विधान परिषद टोटल भारत के कितने राज्यों में है? 6। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, महाराष्ट्र और तो बताइए कर्नाटक में कितना सीट है? 75। ठीक है, बताइए बिहार में बोलेगा तो 75, महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, कितना? 100। कितना है? 100। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 कितना है? और बिहार विधानसभा में बोलेगा तो 243। 243। और जब 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय जो है कितना सीट था? 152। इसमें से जनरल के लिए कितना था? 70। महिला के लिए कितना था? 4। और मुस्लिम लीग के लिए कितना था? 40। कितना था? 30। और इसमें जीता था कितना? 20। कितना जीता था? 20। 39 था कि 38? 39। चलिए अब आगे। बिहार से रश्मि कुमारी, क्या है? रश्मि कुमारी। ये क्या नाम है? रश्मि। ये अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन। तो बोलेगा कैरम कौन खेलती है? रश्मि। तो बिहार की एक रश्मि कुमारी है, किस खेल से संबंधित है? कैरम से। किससे है? कैरम। अगला देखिए, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। क्या करने के लिए? सेवा। तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? डिजिटल। ये किस लिए दिया गया? तो कोविड-19 के दौरान बिहार से बाहर जो लोग फंसे थे उसी को सेवा प्रदान करने के लिए क्या दिया गया? डिजिटल इंडिया। अगला, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें हैं? 38। कितना है? 38। कल भी बताए थे बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 243। 243। और 243 में बोलेगा एससी के लिए कितना? 38। और एसटी के लिए 2। एसटी के लिए 2। और ये दोनों सीट जो है एगो मनिहारी में है और एगो कहाँ है? कटोरिया। कहाँ है? कटोरिया। और कटोरिया कहाँ पड़ता है? बांका। और मनिहारी कहाँ पड़ता है? कटिहार। कहाँ पड़ता है? कटिहार में। ठीक है, चलिए अगला। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। कल भी बताए थे कि बिहार में पंचायती के लिए महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50। और नौकरी के लिए बोलेगा तो 35। कितना प्रतिशत? 35%। तो पंचायती के लिए जो दिया गया कितना, कब दिया गया? 2006। अगला, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000। बताए थे कि पहली बार बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912। कब हुआ? 22 मार्च 1912।
उसके बाद कब हुआ था? बन गया था वो, ठीक है, घोषणा किया था। हाँ, वो बना था, एकदम कंप्लीट हो गया था। जब घोषणा किया तभी से माना जाने लगे, ठीक है। तो कब था? 22 मार्च 1912। उसके बाद बोलेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936। और बोलेगा ये कब हुआ था? 2000, 15 नवंबर 2000। झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो बताइए, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? राम मनोहर लोहिया। तो चलिए बताइएगा कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात कितना? 1021, 1021। और सबसे कम लिंगानुपात बोलेगा तो मुंगेर, कितना? 876। कितना? 800। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। कौन सा? और सबसे महिला में कम साक्षरता तो कौन हो जाएगा? सहरसा। कौन सा हो जाएगा? सहरसा। बताइएगा कि बिहार का साक्षरता दर कितना प्रतिशत? 61.8। 61.8। बिहार का साक्षरता कितना है? 61.8। बिहार का एजुकेशन कितना? 61.8। पुरुष और महिला, तो बताइएगा पुरुष में साक्षरता कितना है? 71.2। 71.2। और महिला में बोलेगा तो 51.5। 51.5। तो ये साक्षरता वाला क्या रखना है? याद। तो बताइए फिर से, बिहार में साक्षरता कितना प्रतिशत? 61.8। और पुरुष का बोलेगा तो 71.2, और महिला का 51.5। सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा? शिवहर। कौन सा? शिवहर, 1880। सबसे कम बोलेगा तो कैमूर, कितना? 488। 488, ठीक है, 488। 488, ठीक है। कल मेरे से मिस्टेक हो गया था, 448 बोला गया था। इसके लिए मुझे क्या है? खेद। कम से कम ये तो हमको पता है कि कल हम क्या बोल दिए थे, ठीक है। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा और आपके चैनल पे भी मिलेगा। अब चलिए, ये क्वेश्चन हम डलाएगा। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पैसे के लिए किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा? देखिए अगला, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो कितना है? 7। कितना है? 7। तो बोलेगा बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग है? 7। कितना है? 7। चलिए आगे देखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? कहां से किया गया? खगड़िया। कहां से किया गया? खगड़िया। तो बताइएगा, खगड़िया से गंगा नदी क्रॉस करती है? करती है। क्या करती है? करती है। अगला, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री शुरू किया था? खगड़िया से। कहां से किया गया था? तो गरीब कल्याण रोजगार बोलेगा तो क्या हो जाएगा? खगड़िया। और बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल था? 7। कितना था? 7। चलिए आगे देखते हैं। आगे 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? संथाल। इसमें 1855 से क्या? 56। 1855 से 56। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों क्या था? भाई था। क्या था? भाई था, ठीक है। नेतृत्व किया था कौन? सिंधु और कान्हू। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 कहां हुआ था? छोटा नागपुर पठार। ये कहां पड़ता है? झारखंड। कहां पड़ता है? झारखंड। और बिरसा मुंडा विद्रोह बोलेगा तो 1895 से 99 या 1900, ठीक है, 99 बोलता है, 1895 से 99, ठीक है, वही ना है, ठीक है। 1895 से 1900, 1895 से 1900, कहीं कहीं 1899 से 1900 भी रहता है, ठीक है। तो 1895 से टोटल क्या हो जाएगा? 1900। और 1900 में ही इसका मृत्यु हो गया था। किस कारण से? हैजा। और हैजा बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया।
कौन सा बैक्टीरिया का नाम है? विब्रियो कोलेरी। कौन सा? विब्रियो कोलेरी। चलिए, जीवाणु। अगला देखिएगा आप लोग, गांधी जी को देखिए। किसको देखिएगा? गांधी जी। वही गांधी जी जब बिहार में कब आए थे? 1917। और वही गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और वही गांधी जी जो कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में भाग लिया था 1924, बेलगांव और कर्नाटक। वही गांधी जी जो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार भाग लिया था 1901। कब लिया था? 1901। और वही गांधी जी जब चंपारण की धरती पर आया था 1917, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। और राजकुमार शुक्ल मुरली भरा हुआ गांव से क्या था? संबंधित था। और वही गांधी जी जिसकी लीला समाप्त कर दिया था नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। कब कर दिया था? 1948। ठीक है। वही गांधी जी जिन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर क्या किया था? प्रारंभ किया था। क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो गांधी जी के बारे में कहने का तो बहुत कुछ है। ठीक है। चलिए, बोध गया में, कौन सा गया में? बोध गया। और बोध गया कहाँ है? गया में। और उसका नाम हो गया है गया जी। क्या हो गया है? गया जी। ठीक है। तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? गौतम बुद्ध को। किसको हुआ था? गौतम बुद्ध। और बताए थे कि बुद्ध का 4 गो संगति हुआ था। कितना हुआ था? 4 गो। पहला बताइए, 483। सब बोलिए, 483 ईसवी की ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। दूसरा 383 ईसा पूर्व। और तीसरा 250 ईसा पूर्व। और चौथा ईसवी की प्रथम शताब्दी। पहला किसके शासनकाल में हुआ? अजात शत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक। और चौथा, पहला में कौन अध्यक्षता किया? महाकश्यप। दूसरा सावाकामी। तीसरा मोगलीपुत्तिस्त। और चौथा अश्वघोषिया वसुमित्र। तो चारों बौद्ध संगति आपका कहाँ है? जुबान पे। कहाँ है? जुबान पे। अगर जुबान पे नहीं रहेगा तो जुबान को क्या किया जाएगा? खींच लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? खींच लिया जाएगा। ठीक है। चलो अगला, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था सचिंद्रनाथ कौन? सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है। सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल से एक चीज याद आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। कौन किया था? कौन किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। कौन किया था? भगत सिंह। कौन किया था? और चंद्रशेखर आजाद। कौन किया था? चलिए, तो यहां से जैसे ही अनुशीलन समिति की स्थापना होगा तो कौन मारिएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल। 1913 में कहां किया था? पटना। और वही पटना जो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? जिला है। और साथ में शहरीकरण भी है। क्या है? शहरीकरण। चलिए अगला, बिहार समाजवादी पार्टी। कौन सा पार्टी? बिहार समाजवादी पार्टी। जैसे बिहार समाजवादी पार्टी का बात आएगा तो गठन पूछेगा तो क्या मारिएगा? 1931। क्या मारिएगा? 1931। तो किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो याद हो गया आप लोग को, फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1931। 1931। कौन किया? फूलन प्रसाद वर्मा। और कौन किया? जयप्रकाश नारायण। और वही जयप्रकाश नारायण जिसको लोकनायक की उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था? लोकनायक। और वही जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से दीपावली के समय में वो क्या हुआ था? भाग गया था। और वही जयप्रकाश नारायण जो उसके एग्जाम का मात्र 6 दिन बचा था और उसको पटना कॉलेज के पास से क्या किया था? गिरफ्तार किया था। और कहां पढ़ता था? पटना कॉलेज में। कहां पढ़ता था? कटना कॉलेज। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? आगे में देखिए, शेर शाह का क्या देखिएगा? मकबरा। और शेर शाह का मकबरा कहां है? सासाराम। कहां है? सासाराम। विष्णु पद मंदिर कहां है? गोगाविल झील कहां है? अनुपम झील कहां है? कामरताल झील कहां है? कहां है? बेगूसराय। चलिए आगे देखते हैं। सोन और कौन सा नदी? गंगा। सोन और कौन सा नदी दोस्तों? गंगा। सोन और गंगा। और ये गंगा का बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर।
तो क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी का बिहार में कितना लंबाई है? 445 किलोमीटर। और गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर प्रवेश करती है और जिसमें सबसे अधिक सीमा पटना से बनाती है और उसका किलोमीटर में लंबाई है 99। कितना है? 99। चलिए अब क्या करते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्या देखते हैं आगे? तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में? तो पटना में। कहाँ? पटना। पटना जिला में जानते हैं सोन और गंगा नदी आके क्या हो गया? मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। तो कहाँ मिला है? पटना में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवरताल झील। और इसको मिला 2020। कब मिला था? 2020। कब मिला था? 2000। तो बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवरताल झील। कौन सा है? कांवरताल झील। कब मिला? 2020। 2020 जानते हैं। एक है नागी। क्या है? नागी। एक क्या है? नकटी। एक क्या है? नकटी। नागी और नकटी। उसके बाद है आपका गोकुल जलाशय। क्या है? गोकुल। क्या है? गोकुल जलाशय। क्या है? गोकुल। ठीक है, गोकुल। क्या है? गोकुल। उसके बाद है गोगाबिल। क्या है? गोगाबिल। गोकुल के बाद क्या है? गोगाबिल। उसके बाद बोलेगा तो उदयपुर। क्या है? तो देखिए रामसर साइट जो है 2020 में कौन सा? कांवरताल झील। कौन सा? कांवरताल झील। उसके बाद इन नागी नकटी को 2024 में, 2024 में, और इन तीनों को 2025 में, 2025। ठीक है। क्या हम उसको याद करने के लिए सोचे? तीनों को तो 2025 में मिला है। ठीक है, अरे 2025 में मिला है और क्रम से बोलेगा, महीना का अंतर बोलेगा, तब इसको आप क्या कीजिएगा? उदयपुर को बीच में ले लीजिएगा। हम याद करने के लिख लिए। जाओ गोकुल और क्या? गोगाबिल। अब खुश? ठीक है, लेकिन तीनों को मोलेगा तो क्या होगा? 2025। 2000 क्या हो जाएगा? तो एगो को 2020 कांवरताल। ठीक है, उसके बाद बोलेगा दूगो को 2024 नागी और नकटी, और 3 गो को 2025। तो 2025 में कौन कौन सा था? तो एगो था गोकुल, उदयपुर, और कौन सा था? गोगाबिल। तो याद हो गया पूरा रामसर साइट। तो बिहार में टोटल रामसर साइट की संख्या कितना है? चलो बता दो कि भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितना है? 100। कितना है? 100। अभी वर्तमान में कौन सा ऐसा लेटेस्ट 100वां नंबर का रामसर साइट है? सुरहाताल। कौन सा है? सुरहाताल। और वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोग हमको लगता है इतनी बार चीजों को बोल देते हैं कि घर में नहीं भी पढ़ते होंगे तो याद हो जाता होगा। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मेरा क्या है खासियत। एक चीज को पता नहीं गंगा नदी से कितना बार जिला को हम पास करवाए हैं, कितना बार नदी करवाए हैं, कितना बार बोल चुके हैं। क्या समझे? ठीक है, चलिए अब देखेंगे ब्रह्मयोनी हिल बिहार। क्या है? ब्रह्मयोनी। ये कहाँ है? गया में। कहाँ है? गया। तो बताइएगा सबसे ज्यादा गर्म कुंड कौन सा? गर्म कुंड। ठीक है, सबसे ज्यादा बोलेगा गर्म कुंड वाला। गर्म कुंड कहाँ है? ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड। तो सबसे ज्यादा गर्म वाला कुंड बोलेगा तो ब्रह्म कुंड। और ये कहाँ है? राजगीर। इसका टेम्परेचर कितना था? 87 डिग्री सेल्सियस। कितना था? मुंगेर का सबसे ज्यादा गर्म कुंड बोलेगा तो कौन सा? लक्ष्मण कुंड। और उसका बोलेगा तो 62 डिग्री। कितना है? 62। ठीक है, टकला फोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? यानी बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम। कौन सा? उत्तर और कौन सा? पश्चिम। उत्तर और पश्चिम। चलिए बताइएगा धारवाड़ क्रम का स्थिति क्या है? धारवाड़ का दक्षिण और पूरब। और यहाँ क्या मिलता है? अबरख। क्या मिलता है? अबरख। और जिला बोलेगा तो मुंगेर, गया, नवादा और कौन सा? जमुई। तो क्वेश्चन पूछता है कि 4 प्रकार का, एगो धारवाड़, एगो विंध्यन, और तीसरा नंबर का टर्सियरी, और चौथा कौन था? क्वाटनरी। कौन था? क्वाटनरी। चलिए अगला, ये भी क्या हो गया? कंप्लीट। तो चलिए बताइएगा बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण।
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सोन और गंगा नदी का संगम किस जिले में होता है? पटना में। कहाँ होता है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में है? गया में। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कौन सा? काबरताल झील। काबरताल झील कब बना था? बताइए। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? बोध गया। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहां हुआ? कुशीनगर। कहां हुआ था? कुशीनगर। गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। कहां दिया? और सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती। कहां दिया था? श्रावस्ती। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? कौन बोला था? सुभाष चंद्र। अब मारो फिरंगी को कौन बोला था? कर मत दो कौन नारा दिया था? चलो। हे राम कौन बोला था? हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। कौन बोला था? काल का लेखक कौन था? काल का लेखक अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास। कौन था? और बताइएगा कि हाँ उसको क्या बोलते हैं? हमको भी पानी पीना है। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगर मोहम्मद यूनुस नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा? श्री कृष्ण सिंह। अगर मोहम्मद यूनुस रहेगा ऑप्शन में तो क्या मारिएगा? मोहम्मद यूनुस। क्या मारिएगा? मोहम्मद यूनुस। ठीक है। अगला, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। और ये पटना क्या था? बांकीपुर वाला। क्या था? बांकीपुर। और ये बांकीपुर ऑप्शन नहीं देके क्या दिया था? पटना। 1912। क्या नंबर का? 27वां। कौन किया था? RN माधोलकर। कौन किया था? RN माधोलकर। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दिया था? लोकनायक। अभी बताए थे तुमको जस्ट कि लोकनायक का उपाधि किसे दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था और वो कब फरार हो गया था? दीपावली के दिन। कौन सा दिन? दीपावली का दिन। और उसके एग्जाम का कितना दिन बचा था जो गिरफ्तार हुआ था? कितना था? 20 दिन। चलिए अगला, बिहार की स्थापना कब किया गया था? तो सबको 12 होगा। 1912। बिहार का स्थापना 1900। और झारखंड का बोलेगा तो? उड़ीसा का बोलेगा तो? उड़ीसा का 1936। चलिए बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो कितना? 3/20। जैसे 3 कठिया आएगा तो क्या मारिएगा? 3/20। कितना मारिएगा? 3/20। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रामविलास पासवान को सब नाम सुने होंगे और इसका बेटा का नाम है चिराग पासवान। क्या नाम है? चिराग पासवान। ठीक है। चलिए चिराग पासवान का शादी हो चुका है क्या? ठीक है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। यानी जब रामविलास पासवान अपना राजनीति का शुभारंभ कर रहा था तो कौन सा पार्टी था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा था? संयुक्त। अगला, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ था? 11वीं। कौन सा? 11वीं। तो बताइए लोकसभा उच्च सदन होता है कि निम्न सदन होता है? तो भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 543। 543। अभी हाल फिलहाल में 131वां संविधान संशोधन आया था। किससे संबंधित था? लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से था और महिला का आरक्षण था। कितना था? महिला। जिसमें 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात आया था लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। ये इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है 131वां संविधान संशोधन परिसीमन से संबंधित है। किससे है? परिसीमन। हाँ 131वां नहीं, संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है, लेकिन वो खारिज हो गया था। क्या हो गया था? खारिज हो गया था। चलिए हाँ
विधेयक था, विधेयक था, ठीक है। हाँ, और पास नहीं हुआ, वही तो बोल रहे हैं, पास ही नहीं हुआ, वही तो बोल रहे हैं। क्या? अरे वो विधेयक 131वां संविधान संशोधन विधेयक था। क्या था? विधेयक, ठीक है। चलिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ थी? राजगिरी। और टोटल महाजनपदों की संख्या कितना है? 16। कितना है? 16। और बिहार में कितना है? 3। बिहार में कितना है? 3। पहला अंग, पहला कौन सा? अंग। दूसरा बज्जी, कौन सा? बज्जी। और तीसरा बोलेगा तो कौन सा? मगध। कौन सा? मगध। और मगध का राजधानी कौन सा? गिरिब्रज। कौन सा? ब्री। और अंग का रंग बोलेगा तो चंपा, बज्जी का बोलेगा तो वैशाली। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में टोटल महाजनपदों की संख्या कितना? 3। कितना है? 3। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या 8 और टोटल महाजनपद कितना? 16। और महाजनपद किस निकाय से? अंगुत्तर निकाय। किससे संबंधित है? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। चलिए, ये तो हम स्पीड में जा रहे हैं, ये सब तो पढ़ा चुके हैं क्या, ठीक है। मेन क्लास कब चालू होगा? सोमवार से। क्या होगा? सोमवार, ठीक है। आओगे तो क्या पाओगे? नौकरी। क्या पाओगे? सुनहरा अवसर। कैसा अवसर? इतना पढ़ जाना है घटना चक्र को कि घटना चक्र भी रोने लगे कि अब हमको छोड़ दो, अब तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। और हम ईमानदारी से बोलते हैं, अगर तुमने 10-12 बार घटना चक्र को पढ़ लिया तो कोई पीटी एग्जाम का औकात नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट ना हो। और उसके साथ मॉक लगाते जाना है। क्या लगाते जाना है? जितना मॉक लगाइएगा उतना आपको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। बस आपने अपने क्या बोलता है, सोर्स को क्या कीजिए? लिमिट कीजिए। क्या कीजिए? लिमिट। घटना चक्र, लुसेंट और तीसरा मॉक। तीसरा क्या लगाना है? इससे आप बीपीएससी, बिहार दरोगा जो निकालना है सब निकल जाएगा, ठीक है। और विश्वास नहीं है तो बोलिएगा फिर से हम जो यूपीएससी या बीपीएससी क्रैक किया है उसका इंटरव्यू भेज देंगे, ठीक है। और मेरे कंसल्ट में भी बहुत ऐसे हैं जो इसी से पढ़ के जो है रिजल्ट दिया है, ठीक है। इतना बार पढ़ जाओ। और इसके अलावा आपके पास टाइम बचता है तो आप घटना चक्र का ये एनसीईआरटी थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। जो वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो स्ट्रांग है उसको नहीं देखना है। अगर आपका ज्योग्राफी कमजोर है तो थोड़ा सा देख लीजिए। 11, अगर कम टाइम है तो ज्योग्राफी के लिए 11, 12 एनसीईआरटी उठा लीजिए। साइंस उठाना है तो 9, 10 एनसीईआरटी उठा लीजिए। बस उसके बाद तो कुछ उठाना ही नहीं है। 2 एनसीईआरटी पढ़ो ना, सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यही फैक्ट है, समझा। चलो स्टार्ट करें दोस्त, पानी पिला दो ना। चलिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। देखिए, चंपारण में स्टार्ट कीजिए। इंडिगो को किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने किया था? कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जो है आपका है पानी क्या ठंडा? इतना बड़ा किसका बोतल है? आरती का। क्या है? क्या हुआ? हाँ? अच्छा, छोटी की तरह हल्के में ले रहा है। एक के बार में यूपीएससी निकालेगी। हाँ हाँ, छोटी पीजी भी हो जाएगा। हाँ हाँ, ग्रेजुएशन हो गया है। अच्छा हाँ, 4 साल वाला। हाँ, बढ़िया, एकदम पढ़ते जाओ, समझी। चार साल वाला में पीजी भी है। छोड़ो हटाओ। हाँ छोड़ो हटाओ, हमको नहीं करना है, छोड़ो। चलिए स्टार्ट करें, पढ़ो। स्टार्ट करें।
बस आप मेरे क्लास में सिर्फ सुनते रहिए, बैठ जाइए और अपने ध्यान को कहाँ रखिए, यहाँ। चीजें अपने आप याद होगा, ठीक है। चलिए, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित था? तब बिहार में किसान आंदोलन कितना बार बता चुके हैं। सहजानंद सरस्वती जो है कृषक नेता था। कैसा नेता था? किसान आंदोलन से संबंधित था। अगला, कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का क्या किया था? प्रयोग। तो कौन सा था? चंपारण। और गांधी जी चंपारण कब आया था? 1917। कब आया था? 1917। 1917 किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे। और राजकुमार शुक्ल इसको कहाँ कहा था? कहाँ कहा था? ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916। और अध्यक्षता कौन किया था? अंबिकाचरण मजूमदार। चलिए आगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। कौन किया था? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। और कुंवर सिंह जो है बिहार यानी जगदीशपुर में प्रविष्ट किया था 22 अप्रैल को। कब किया था? 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 ये क्या किया था? प्रविष्ट किया था। क्या किया था? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कहीं न कहीं हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858। और बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था कब? 9 जून 1900। किसके कारण हुआ? हैजा के कारण। गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। और लाला लाजपत राय का मृत्यु 1928। 1928। क्या हो गया? तो फिर से शुरू हो जाएगा। कहाँ है कहाँ सा? फिर तो हाँ, शुरू से ला देगा तो। यहीं से हो जाता।
इंसर्ट इंसर्ट, रुको रुको रुको, रुको छोड़ दो। कहाँ पे था? पैंसठ है यही ना? और आगे था क्या? यही था ना? उधर उतना तो हो ही गया था ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबा ठाकुर दास, कौन सा? बाबा ठाकुर दास, ठीक है। चलिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन। किसका किया था? रामकृष्ण, ठीक है। लय टूट जाता है, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराम। कौन था? तो बोलेगा स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? कितना था? 3। कितना था? 3। तो बिहार में बोलेगा कितना? 10 लाख से 3। कितना था? 3 था। कितना था? 3, ठीक है। चलिए, अगला, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? किसका है? मक्का। और मक्का बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कहाँ होता है? पूर्णिया। कहाँ होता है? पूर्णिया। तो बोलेगा मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया। और मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मधुबनी। और बोलेगा चावल का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रोहतास। और गेहूं का बोलेगा तो कहाँ होता है? रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 2011 में बिहार में से कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? कितना था? 3। कितना था? 3। तो तीनों में कौन कौन? तो पहला शेखपुरा। पहला कौन सा? शेखपुरा। दूसरा शिवहर। और तीसरा अरवल। तीसरा बोलेगा तो अरवल। तो बताइएगा 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? कितना था? 2011 की जनसंख्या से 3। तो पहला कौन सा? शेखपुरा। दूसरा कौन सा? शिवहर। और तीसरा अरवल। अगला है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मधुबनी और दरभंगा। तो मछली में बोलेगा तो मधुबनी और दरभंगा। तो सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कौन करता है? मधुबनी और दरभंगा। बोलेगा सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन कौन करता है? पूर्णिया। सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन कौन करता है? कौन सा? मधुबनी। और सबसे ज्यादा गेहूं बोलेगा तो रोहतास। सबसे ज्यादा चावल बोलेगा तो रोहतास। चलिए, आगे है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीघ्र श्रेणी की दालें कौन सी है? तो मूंग और कौन सा है? मसूर। तो सबसे ज्यादा अच्छा रैंकिंग का दाल बोलेगा तो क्या होगा? मूंग और मसूर। मूंग और मसूर। अगला देखिएगा, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। तो चलिए फिर से बताइए, चावल में सबसे आगे कौन है? मक्का में कौन है? मखाना में कौन है? अब मछली में कौन है? मधुबनी और दरभंगा। मछली में कौन है? अब गन्ना में बोलेगा तो कौन होगा? गन्ना में बोलेगा तो, ठीक है, एगो गन्ना वाला याद है ना? चींटी की कितनी भी
तादाद हो, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकता। अभी हाल फिलहाल में चर्चित है, ठीक है। चीनी कितनी भी तादाद में हो, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती, ठीक है। चलिए, हाँ, चूस तो सकता है, ठीक है ना। घसीटना क्या है, घसीटने का जरूरत क्या है, स्मार्ट स्टडी करो। क्या है, हम उसको घसीट के ले जाएंगे तब चूसेंगे, वहीं चूस के वहीं फेंक दो, खत्म कहानी है। क्या समझा? तो घसीट के मत ले जाना है, खत्म कहानी है ना। स्मार्ट स्टडी करना है। क्या? जितना समय लगे। क्या? कौन सी? कहां मुजफ्फरपुर दिखा रहा है? चलिए, बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? तो कहां है? रोहतास। और सबसे ज्यादा साक्षर जिला बोलेगा तो रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला बोलेगा तो पूर्णिया। कौन सा? महिला में सबसे कम बोलेगा तो कौन सा होगा? सहरसा। आगे देखिए, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता था? तो 2011 में किशनगंज और 2011 में सहरसा। अभी बताए थे ना, सबसे कम महिला में बोलेगा साक्षरता तो कौन हो जाएगा? सहरसा। कौन सा होगा? और 2001 किसके पास था? किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? किशनगंज। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? कैमूर। कौन सा? कैमूर। और कैमूर में जनघनत्व तो कितना है? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ? शिवहर। कितना? 1880। बताइए, बिहार का जनघनत्व कितना? 1106। और भारत का जनघनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, क्या करते हैं आगे। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.53। 10.53। अगला, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। कितना था? 47। तो 2019 में बिहार में बिजली क्षमता कितना है? ठीक है, उपलब्धता कितना है? 4767। अब देखिए, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि निर्माण पुरस्कार 2017-18 मिला है? किसके लिए? गेहूं। और गेहूं जो है रबी फसल है। कैसा है? रबी। और चावल है खरीफ। चावल कौन सा है? खरीफ। अभी चावल लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुआ था? अभी बताए थे, कब हुआ था? 22 अप्रैल 1858। अभी बताए थे ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन पूछता है कि जगदीशपुर में बिहार में जो है बाबू कुंवर सिंह कब प्रविष्ट हुआ था। ये सर आप बोलिएगा, ये प्रविष्ट का मतलब क्या होना? तो दाखिल होना। क्या होना? दाखिल, या एंट्री मारना। क्या मारना? एंट्री। और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को लिग्रेंट किसके साथ? उसके साथ इसका अंतिम युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? अंतिम। और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह का लीला क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? वही बाबू कुंवर सिंह जो अपना बायां कंधा जो है काट के कहां विसर्जन कर दिया था? गंगा नदी में। कहां कर दिया था? गंगा नदी में। चलिए, और उसी का भाई एगो था अमर सिंह। क्या था? अमर सिंह, ठीक है। और वो समानांतर सरकार से जाना जाता था। किसको? अमर सिंह। और वो गुरिल्ला युद्ध भी करता था। क्या करता था? गुरिल्ला। और ये कैमूर साइड से प्रारंभ किया था। कहां किया था? चलिए, कहा कि उधर ज्यादा क्या है? जंगल। क्या है? उधर आदमी रहता ही नहीं है, खाली जंगल ही है, ठीक है। ठीक है, चलिए 1904 क्या है? 1904 में देवघर। अब देखिए, देवघर से एक क्वेश्चन हमको आज याद हो गया। 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुआ था तो देवघर के रोहिणी से प्रारंभ हुआ था। कहां से हुआ था? देवघर के रोहिणी। और कब हुआ था? 12 जून 1857, देवघर के रोहिणी। उसके बाद दानापुर और कहां हुआ था? मुजफ्फरपुर। एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, जब देवघर रोहिणी से हुआ था, केम्मा रेजिमेंट उसमें भाग लिया था 32, ठीक है। और दानापुर में बोलेगा तो 7वीं 8वीं और 40वीं, 7वीं 8वीं और 40वीं।
चलिए आगे। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति कहां हुआ था? बिहार। उस समय कब था? झारखंड सब क्या था? मिला हुआ था। अगला, सन 1857 ईस्वी में 75 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। कौन किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन। तो याद रखिएगा, बिहार हेराल्ड कौन किया था? गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन। तो बिहार हेराल्ड कौन किया था? गुरु प्रसाद सेन। अगला, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। कब किया गया? तो बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? 2018। 2018। 2018। ठीक है, चलिए आगे है आपका क्या? 65वीं बीपीएससी। क्या है? 65वीं। ठीक है, अगला, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह। कौन है? यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में क्या किया गया था? निर्वासित। क्या किया गया था? निर्वासित या दफन। ये कहां है? नालंदा। कहां है? नालंदा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक क्या नाम है? यूसुफ शाह। क्या नाम है? यूसुफ शाह। ठीक है, हेलो, कहां है? ठीक, चलिए, बिहार राज्य पुनर्गठन विकास निगम की टैगलाइन क्या था? विश्वफुल बिहार। क्या था? विश्वफुल। अगला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? 12। याद आया? बताए थे। तो चलिए, पहला कौन सा था? बक्सर। दूसरा भोजपुर। तीसरा सारण। चौथा पटना। पांचवा वैशाली। छठा समस्तीपुर। सातवां बेगूसराय। आठवां लखीसराय। नौवां मुंगेर। 10वां खगड़िया। 11 भागलपुर और 12 कटिहार। 12 क्या हो जाएगा? कटिहार। तो टोटल कितना जिला? 12। और सबसे ज्यादा कौन सीमा बनाता है? पटना। कितना बनाता है? 99। कितना? 99 किलोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है? तो कौन सा है? भीम बांध। कौन सा है? भीम बांध। तो भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर। तो भीम बांध कहाँ है? मुंगेर। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? कहाँ किया गया है? गोपालगंज। और 1021। 1021। 10 कितना? 21। 10 कितना? 21। और सबसे कम लिंगानुपात बोलेगा तो मुंगेर। कौन सा होगा? मुंगेर। और कितना हो जाएगा? 876। 876। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? गोपालगंज। कौन सा होगा? गोपालगंज। कौन सा होगा? गोपालगंज। और सबसे कम बोलेगा तो मुंगेर। सबसे कम बोलेगा तो मुंगेर। ठीक है, चलिए, ये 1021 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो कौन सा? पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो कौन सा? पश्चिमी चंपारण। कौन सा होगा? पश्चिमी। अगला, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। कहाँ? पटना। कितना किलोमीटर? 99। कितना है? 99। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कितनी बार क्या की चुके हैं? बता चुके हैं। क्या किए हैं? बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ बचा है। ठीक है, अब देखिए, 2011 की जनगणना। क्या है? जनगणना। बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी? कहने का मतलब घनत्व की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका? शिवहर का। किसका है? शिवहर। शिवहर का घनत्व कितना? 1880। और सबसे कम किसका? कैमूर का। किसका है? कैमूर। कितना? 488। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जन घनत्व बोलेगा तो 1106। और भारत का बोलेगा तो 382। भारत का बोलेगा तो 382। और साक्षरता दर बिहार का बोलेगा तो 61। साक्षरता दर बिहार का बोलेगा तो, पुरुष साक्षरता बोलेगा तो 71.2 और महिला साक्षरता 51.5।
51.5। ठीक है, अब भी याद नहीं करेगा तो तुम्हारे जिंदगी पे लानत है। क्या है? लानत। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ। कौन किया था? महादेवलाल सराफ। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भागलपुर से? महादेवलाल सराफ। महादेवलाल सराफ। तो नमक जैसे दिया ना भागलपुर में, किसको? महादेव लाल, किसको? सराफ को। किसको दिया? सराफ। अगला, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, किसका? अंबारी का नेतृत्व किसने किया? राहुल संकृत्यान। और राहुल संकृत्यान का नाम सुने हैं आप लोग? क्या क्या किया था ये? छपरा। कहां से है? छपरा। ठीक है, ये भी किसान में संबंधित था। तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह किससे था? राहुल संकृत। तो अंबारी सत्याग्रह भूलिएगा तो कब? 1939। और कौन था? राहुल संकृत्यान। कौन था? अगला, सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो कौन था? मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। तो सर्च लाइट बोलेगा तो मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। और समाजवादी पार्टी का बताए थे 1931 में फूलन वर्मा। और कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण 1931। तब बिहार में समाजवादी पार्टी का स्थापना 1931। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। चलिए आगे बताइएगा, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? राहुल संकृत्यान। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन कौन किया था? कौन किया था? महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ। और बताइए सबसे अधिक जनघनत्व किसका? शिवहर। कितना है? 1880। और सबसे कम कैमूर 488। 488। बिहार का साक्षरता दर 61.8। पुरुष का साक्षरता 71.2 और महिला का साक्षरता 51.5। 51.5। चलिए आगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुआ था? 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858। और कुंवर सिंह का मृत्यु बोलेगा तो 26 अप्रैल 1858। और कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858। चलिए आगे, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन किया था? स्वामी विद्यानंद। कौन किया था? स्वामी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन किया था? स्वामी विद्यानंद। अगला, आधुनिक बिहार। क्या है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आधुनिक भारत का निर्माता या मनु किसे कहते हैं? सच्चिदानंद। किसको बोलते हैं? सच्चिदानंद। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कौन किया था? सहजानंद सरस्वती। कौन किया था? सहजा। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1931। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908। किसका मृत्यु हुआ था उस समय में? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। बम किस पे फेंका था? कनेडी और कनेडी के बस गाड़ी पे। उसकी बेटी मारी गई थी। ठीक है, और पत्नी भी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कितनी बार बता चुके थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार में अपना पहला फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। और कहाँ किया था? पटना में। और ये पटना कॉलेज के सामने वाला में मकान में किया था, मतलब वो किया था। ठीक है, अगला, बिहार में स्वराज दल का गठन बोलेगा तो श्री कृष्ण सिंह। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। और बिहार का पहला मुख्यमंत्री यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और 1937 के बाद जो है यूनुस खत्म हुआ था तो कौन बना था? श्री कृष्ण सिंह। कौन बना था? श्री कृष्ण सिंह। अगला, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा? रोहतास। और कितनी बार बताए थे? धारवाड़ जो है आपका दक्षिण और कौन सा? पूरब। और ये जो है मुंगेर। कौन सा? मुंगेर, जमुई, नवादा और कौन सा? गया। ये सब में क्या है?
धारवाड़, क्या था? धारवाड़। और आपका बोलेगा विंध्यन में, तब रोहतास, क्या हो जाएगा? रोहतास। और क्या हो जाएगा? कैमूर, क्या हो जाएगा? कैमूर। तब विंध्यन में क्या हो जाएगा? रोहतास और कैमूर। और धारवाड़ में बोलेगा तो मुंगेर। और धारवाड़ जानते हैं अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक। और विंध्यन बोलेगा तो बालू के लिए। किसके लिए? बालू। और चूना पत्थर किसके लिए? चूना पत्थर। चलिए आगे देखते हैं, क्या करते हैं आगे। जनगणना 2011, बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? 935। तो बाल लिंगानुपात कितना है? 935। तो बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? 935। और भारत का बाल लिंगानुपात बोलेगा तो 919। 919। तो भारत का बाल लिंगानुपात कितना? 919। और बिहार का बोलेगा तो 935। और बाल लिंगानुपात कहाँ से कहाँ? 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से, तो 935 नहीं ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या थी? 14.6। क्या था? 14.6। 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य उत्पाद क्या था? कितना था? 4,87,628। 4,87,628। अब देखिए, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916। बताइएगा कि पटना महिला कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 1940। बताइएगा पटना कॉलेज का स्थापना 1863। बताइएगा पीएमसीएच का स्थापना 1925। बताइएगा काकोरी कांड कब हुआ था? 1925। बताइएगा आरएसएस का स्थापना 1925। एकदम खटाक खटाक बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बता दो अभी कौन है? कौन है? संजय करके कोई है क्या? कौन? हाँ, सुधीर सिंह है। वो हट गई है, वो जो है ना महिला हट गई है अभी, सुधीर सिंह है। कौन है? सुधीर सिंह। तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधीर सिंह। कौन है? सुधीर, जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान की पद की शपथ दिलाई माननीय एपी शाह। तो ये तो करंट से संबंधित था। किससे था? अगला, बिहार दिवस का क्या महत्व है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाता है दोस्त? और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाता है? जल दिवस 22 मार्च, ठीक है, 22, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया? किसको नहीं किया गया है? बिहार को। तो वो जो है ना आपका विशेष श्रेणी दर्जा नहीं बोलता, विशेष राज्य का दर्जा दो हमको, नहीं बोला था। तो अभी तक नहीं मिला है। कितना बार बोला है कि मोदी आएंगे और बिहार को विशेष पैकेज देंगे, लेकिन क्या हो गया? नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चींटी कितनी भी तादाद में हो, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकता है, ठीक है, नहीं ना ले जा सकता है। यानी तुम लोग पूरा देखते हो नहीं। तो आज मेरा जो है यहीं तक रहने देते हैं, क्या समझा? करंट चलेगा। और हम कितनी बार बोले हैं कि हम क्लास में जितना याद कराएं, जितना पढ़ा रहे हैं, बस एक बार आप घर में पढ़िए, आपको पूरा याद होते जाएगा। क्या बोलता है? क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट रैपिड फायर। कौन सा फायर? रैपिड। तो चलिए बताइएगा एक क्वेश्चन कि पुर्तगाली जो है अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? पुर्तगाली कहाँ खोला था? हुगली। बिहार में, बिहार में कहाँ खोला था? हुगली। कहाँ खोला था? हुगली। और डच बोलेगा तो पटना 1632। और अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री आलमगंज। कहाँ खोला था? आलमगंज। बताइएगा लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर। कब हुआ था? 1856। बताइएगा नौनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800। 1770 से 1800।
बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। सब बोलो, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बताइएगा, ब्लैक हॉल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756। 20 जून 1756। बताइएगा, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 या 1901? 1900 या 1901? बताइए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। बताइएगा कि पटना में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? 20 जून 1857। यार, अविभाजित बिहार 1857 की क्रांति बोलेगा तो 12 जून 1857। 12 जून 1857 रोहिणी में कहा हुआ था? रोहिणी। छपरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? मोहम्मद हुसैन। कौन किया था? मोहम्मद हुसैन। कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। चलिए बता, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल, ठीक है, कान खोल के सुन लो। 26 अप्रैल 1858। चलिए बताइएगा, 26 अप्रैल 1858। चलिए बताइएगा कि बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.8। पुरुष का साक्षरता बोलेगा तो 71.2। महिला का 51.5। बताइएगा, बिहार में एससी कितना प्रतिशत पर है? 15.72। 15 एसटी बोलेगा तो 1.3। एसटी बोलेगा तो 1। कुल जनसंख्या बिहार का 10,40,99,462। बिहार का उत्तर से दक्षिण का लंबाई बोलेगा तो, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई बोलेगा तो 345, और पूरब से पश्चिम 483। 483, और क्षेत्रफल बोलेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग किलोमीटर। चलिए बोलेगा, बिहार का उत्तर में नदी का क्रम सजाइए तो क्या होगा? घाघरा। क्या होगा? घाघरा। दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, तीसरा अगला बागमती। क्या होगा? बागमती। अगला कमला, अगला मेची, कोसी। क्या होगा? कोसी। उसके बाद मेची, और उसके बाद महानंदा। क्या होगा? महानंदा। दक्षिण में बोलेगा तो कर्मनाशा। और बिहार का सबसे अपवित्र नदी किसको बोलते हैं? कर्मनाशा। किसको बोलते हैं? कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद सोन। कर्मनाशा के बाद सोन, और सोन के बाद बोलेगा तो पुनपुन। क्या हो जाएगा? पुनपुन। और पुनपुन के बाद बोलेगा तो फल्गु। क्या हो जाएगा? फल्गु। उसके बाद क्यूल। क्या हो जाएगा? और उसके बाद अजय। तो पूछता है, बिहार का सबसे पूर्वी नदी कौन सा? अजय। दक्षिण में, और पश्चिम में बोलेगा तो कर्मनाशा। क्या हो जाएगा? कर्मनाशा। ठीक है, तो चलो आज क्या करते हैं? खत्म, बंद करो। पूरा याद करना है। क्या करना है आप लोग को?